ठीक है, तो एक पार्ट में पहले आपको लास्ट क्लास का कराऊंगा। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन किया था जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करके हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। समटाइम्स वी पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, ऐसे वैल्यू पुट करके भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में भी उसके क्वेश्चंस हैं, पर एक क्वेश्चन लास्ट क्लास को लेकर है, तो पहले हम उसको ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx गिवन दैट अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3। हालांकि क्वेश्चन तब अच्छा होता अगर मैं इसकी 4 चॉइस भी लिखता। ये क्वेश्चन काफी पुराना, हमारे टाइम का आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जब आंसर है उस आंसर में ए नहीं आता है भाई। जब आप सोल्व करेंगे dy अपॉन dx नॉर्मली, तो आपके आंसर में ए आएगा, बट उस आंसर में ए नहीं है, किसी चॉइस में आपको ए नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट dy अपॉन dx आफ्टर एलिमिनेटिंग ए। तो ये अंडर रूट वाले जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको देखकर ही एक फील आती है कि हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या बताइए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आई कैन पुट एक्स टू द पावर 3 इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स टू द पावर 3 इज इक्वल टू साइन थीटा, सो दैट कि एक्स की पावर 6 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये रूट हट जाएगा। अब आप बताइए, अगर एक्स की पावर 3 को मैंने साइन थीटा माना, सो वाई की पावर 3 को आपको कोस थीटा नहीं मानना है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्यों नहीं मानना है, बिकॉज अगर आपने एक्स क्यूब को साइन थीटा माना और वाई क्यूब का आपने वापस कोस थीटा मान लिया, तो आपने इनडायरेक्टली एक्स क्यूब और वाई क्यूब को रिलेट कर दिया। आपने बोल दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, सो फिर एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 1 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें नहीं पता कैसे, तो इसको कुछ और मानना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो आपने सही लिखा है, इसको मानेंगे साइन ऑफ थीटा और इसको चलो अल्फा मान लिया, ये ऐसा नंबर। ये समझ गए हमने क्यों नहीं इसको कोस थीटा माना, बिकॉज अगर आप वाई क्यूब को कोस थीटा मान लेंगे तो इनडायरेक्टली हम ये प्रूव कर पाएंगे कि साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इज 1, जो गलत हो जाएगा। आप पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस एल्फा मस्ट बी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। एज इट इज, जो जो वैल्यूज है आपने सिंपली उसको पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। ठीक है, शिवम और हर्ष, आपने ट्रिग्नोमेट्री अटेंड किया हुआ नहीं है तो वीडियोस आपके पास हैं, इनको शुरू के 2-3 वीडियोस देख लेना एक बार आप। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी। तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशियल में यूज तो आता है, बट इतना बेसिक यूज आता है कि हम उसे सिर्फ एक क्लास में कवर कर सकते हैं। बाकी जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही आते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री यूज आती है, बट इतना बेसिक पार्ट काम में आता है क्योंकि साइन थीटा कोस से टेन थीटा, या इनके एंगल का सम का फॉर्मूला, ये साइन सी प्लस साइन डी। तो कोस सी प्लस कोस डी होता है ट्वाइस कोस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इंटू कोस थीटा माइनस एल्फा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 तो आएगा ही, ए भी आएगा, इंटू बताइए कितना, इसमें कोस प्लस में आएगा कोस ऑफ थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई 2। या तो कोई डिफिकल्टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसको हम इधर ला सकते हैं, तो कोस थीटा माइनस एल्फा बाई 2 अपॉन साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2, ये हो जाएगा कोट ऑफ थीटा माइनस एल्फा बाई 2। दिस आंसर इज 2a, सॉरी दिस आंसर इज ओनली a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप जानेंगे कि जो a है इसका सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है, बस ये कांस्टेंट है। तो अगर कोट थीटा माइनस एल्फा बाई 2 कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज थीटा माइनस एल्फा बाई 2 ये भी क्या आपका एक कांस्टेंट नंबर होगा। ये मतलब ये चेंज नहीं होगा भाई, किसी नंबर का अगर कोट कांस्टेंट है तो वो एंगल ही कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इंप्लाइज, आप इसको डबल भी कर देंगे तो थीटा माइनस एल्फा भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो हमने इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचा दिया क्वेश्चन को कि थीटा माइनस एल्फा इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। ठीक है, अब बात आएगी थीटा की वैल्यू मुझे रखनी है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यूब। दिस आंसर इज कितना? कांस्टेंट।
दिस आंसर इज कांस्टेंट। तो बस आप तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, हमने ए को गायब कर दिया है। डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्यूब, आप कमेंट में लिख नहीं पाएंगे इसको इजीली, बट ये आसान है, आप जानते हैं। इसका डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स वाई क्यूब। इसको ध्यान से देखिए, जब हमें y को डिफरेंशियल करना होता है तो मैं y क्यूब को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करूंगा, तो इसका डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन 1 माइनस y टू द पावर 6, जैसे इधर लिखा था, अंडर रूट इंटू डिफरेंशियल ऑफ y क्यूब। कितना आंसर इसका आएगा? डिफरेंशियल ऑफ y क्यूब इज 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इस वाले कमेंट को मैं ऊपर लिख कर दिखाता हूं, ये छोटा सा एक आर्टिकल है, देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया कि d अपॉन dx ऑफ y क्यूब, तो आप कैसे डील करेंगे इसको? पहले मैं y क्यूब को एक सिंगल फंक्शन मानूंगा, जैसे कि x क्यूब होता है, ये कोई भी वेरिएबल की पावर 3 होती है, तो इसका डिफरेंशियल आना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ y, बिकॉज y इज नॉट x, हमारा डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में है, तो 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx। ये हम इसको लिखते हैं, इट इज 3y स्क्वायर इंटू y डैश। ऐसा लिखने से सिर्फ टाइम बचता है थोड़ा, आपको 2 कैरेक्टर की जगह 1 लिखना पड़ता है, इसका मतलब ये भी है। ये स्टेप समझ आ रहा है आपको? जल्दी बताइए, ये वाला स्टेप क्लियर हो रहा है कि अगर मुझे y क्यूब को डिफरेंशियल करना है तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ y। अगर आपको साइन y को डिफरेंशियल करना है तो ये हो जाएगा कोस y इंटू y का डिफरेंशियल y डैश, और उसमें एक फॉर्मेलिटी तो है, आपको y की जगह क्या लिख देना, y डैश, तो दिस इज y डैश। अब आगे तो आप कर ही देंगे, तो ये इधर चला जाएगा, तो y डैश विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। आप कर लेना, अगला स्टेप तो आगे आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है, मैंने इसलिए आपको कराया, और ये क्वेश्चन निमसेट ने नहीं पूछा है, निमसेट में क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो फिर आपको 10 सेकंड लगने चाहिए सिर्फ क्वेश्चन में। देखो, आपको इस साल हमने ट्रिग्नोमेट्री अभी कंप्लीट करी है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, आपको याद भी होगा, आप में से कई लोगों को, हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, याद है ना क्वेश्चन? साइन 10, साइन 50, साइन 70। पलक, आदित्य, नवनीत, देवांश, नमन, ये किया हुआ क्वेश्चन है ना अपना? बताइए किस लॉजिक पर बेस्ड है क्वेश्चन? ये किस पर बेस्ड है? ये इसका लॉजिक था बड़ा अच्छा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, याद है ना क्वेश्चन आपको ये? तो ये क्वेश्चन निमसेट में आया अभी इसी साल, और ऐसे 2 क्वेश्चन आए, बल्कि दूसरा भी क्वेश्चन हमारा किया हुआ था, वो साइन 12 साइन 48 साइन 54 वाला क्वेश्चन था, जिसका दोनों का आंसर 1/8 आता है। तो कई क्वेश्चन जो निमसेट ने नहीं पूछे हैं और जो लगता है प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, आपको प्रैक्टिस से होता है कि भाई आपको बहुत कम टाइम लगेगा। भाई अगर 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 50 में से ऐसे 5 क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं तो उनके तो 10 मिनट बच गए ना आपके, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट तो लगते हैं मिनिमम, तो उसमें आप कुछ और कर सकते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन डिफरेंशियल का मुझे लगता है आएगा जरूर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक अगला आर्टिकल हम लेते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। थोड़ा सा मैंने बता भी दिया उसके बारे में आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ y। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है आपको कि इधर भी y है इधर भी y है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि x y इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई। ये ऐसा क्वेश्चन है कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ओनली। या फिर क्वेश्चन है कि ट्वाइस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर वाई। इन सारे क्वेश्चन में एक बात कॉमन है कि आप y को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप बाकी क्वेश्चन में हमारे क्या होता है कि y सेपरेट हो जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है कि y इज ए सेपरेट फंक्शन ऑफ x। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि dy अपॉन dx, ये आंसर आएगा। इसमें बताओ क्या हम ऐसे लिख पाएंगे? नहीं, ये y क्यूब है, ये x के साथ y इंटू हो रहे हैं, ये x प्लस वाई साइन के अंदर है इनपुट, तो ये y बाहर नहीं निकल सकता, ये y बाहर आएगा तो ये वाला बाहर नहीं आ सकता। तो ऐसे कई क्वेश्चन दिखते हैं। इंप्लिसिट का मतलब होता है इनडायरेक्ट काफी हद तक, कि एक होता है एक्सप्लिसिट जो बिल्कुल ये क्या फंक्शन आपका, दिस इज एक्सप्लिसिट।
भाई एक्स अलग है आपका, वाई अलग है, ये क्या फंक्शन है आपके सारे इम्प्लिसिट। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको सोल्व नहीं करते हैं, हम अलग अलग करने की कोशिश भी नहीं करते हैं किसी को भी। जैसे मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं आपको, मान लीजिए मुझे ये सोल्व करना है, ये नंबर, तो मैं पूरे साइन एक्स प्लस वाई को डिफरेंशिएट करूंगा, जो कितना हो जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई। डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई इज 1 प्लस डिफरेंशियल ऑफ वाई कितना होता है वाई डैश। हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह वाई डैश लिखते चलेंगे, जिसका मीनिंग एक ही होते हैं, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ राइट साइड, इट इज 1। तब मैं सारे क्वेश्चन में से देखना, याद रखना वाई डैश भी एक वेरिएबल ही होता है, कभी कभी कांस्टेंट भी होते हैं, बट वाई डैश को सोल्व करने के लिए वही रूल है जो हमारे पास एक्स वाई को है। तो अगला स्टेप होगा 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। सही है इतना आंसर। सो व्हाट इज वाई डैश, वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस का 1। अब फिर डिपेंड करता है किस तरह की चॉइसेस हैं, जो भी आपकी चार चॉइस है उसमें से एक आप पुट कर सकते हैं आंसर। तो इंप्लिसिट फंक्शन सिर्फ देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मुश्किल टर्म है, पर ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप पूरी इक्वेशन को रूटीन में डिफरेंशिएट करते हैं। मैं एक और इसका अलग टाइप आपको समझाता हूं, उधर देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि x टू द पावर 3 इज इक्वल टू साइन वाई प्लस वाई टू द पावर 3। इसको मुझे इसने पूछा है व्हाट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। तो भाई डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, साइन वाई का डिफरेंशियल कोस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डिफरेंशियल भी आएगा ना, प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशियल बताइए कितना, डिफरेंशियल ऑफ वाई क्यूब, ये तो आप टाइप कर सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ वाई क्यूब, हाँ 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश, परफेक्ट, इट इज 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश। ये वाला आंसर हुआ, बस आप सोल्व कर दीजिए। सो व्हाट इज वाई डैश, 3y स्क्वायर प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर प्लस कोस ऑफ वाई। ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। इसको हम बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने कुछ एग्जांपल इसके लिए ये भी कई क्वेश्चन में काम आता है आपको। तो चलिए अब एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए आप, ये वाला पार्ट। एक बार फिर चेक करो आंसर पलक अपना। नवनीत का आंसर है y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 3x। ये ठीक हो सकता है आंसर। हाँ ये ठीक होगा, अब इतने लोग आंसर आ रहा है तो। टू एक्स माइनस 3y अपॉन 3y माइनस 3x माइनस 2y, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ही होगा बिकॉज आपका फॉर्मेट सेम ही आ रहा है। तो डिफरेंशियल करेंगे इसको, पहले हम पूरी लाइन को डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 3xy, ये है डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स या मल्टीप्लीकेशन रूल इसमें लगेगा। तो 3x एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ y प्लस 3 तो आई गई, x का डिफरेंशियल नहीं आएगा, x का डिफरेंशियल सॉरी 1 आएगा इंटू y एज इट इज। 3 तो कॉमन भी ले सकते थे हम, तो x इंटू वाई डैश प्लस डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई। बस अब y डैश को इकट्ठा कर दीजिए एक जगह, तो y डैश इंटू कितना 2y माइनस का 3x मस्ट बी इक्वल टू 3y माइनस का 2x। काट मत देना इसको, आप अलग अलग हैं, ये 3y है 2x है, ये 2y है 3x है। सो व्हाट इज y डैश, y डैश इज इक्वल टू 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस का 3x। सही आंसर। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना आपको, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंशियल की प्रैक्टिस इंप्लिसिट फंक्शंस हम कर सकते हैं, जरूरत पड़ने में हम x इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा पुट कर सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे होते जाएंगे। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं इसके जैसे, हालांकि वो क्वेश्चन इंप्लिसिट नहीं है, हम उसका अलग भी कर सकते हैं।
देखो इस क्वेश्चन में y तो सेपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि y तो साइन के अंदर है, पर लेकिन x तो सेपरेट हो जाएगा। तो एक तरीका तो उसको ये है कि x इज इक्वल टू कितना, साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई, और फिर हम इसे dx अपॉन dy निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, dx अपॉन dy, उसको उल्टा कर देना आप तो dy अपॉन dx आ जाएगा। एक तरीका ये बहुत अच्छा। दूसरा तरीका यह था कि आप इसको कॉन्टिन्यूअसली सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो दोनों के अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग तरह की चॉइस आपको मिलेंगी। पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको एक बार आप ट्राई कर लो आधा मिनट, फिर हम आंसर मैच कर लेंगे सिर्फ इसका। आप इसको कर लीजिए डिवीजन वाले मेथड से। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया क्वेश्चन, तो हम इसको करेंगे एफ अपॉन जी डिवीजन वाले मेथड से। सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर cos y into denominator, that is sin of a plus y, minus differential of denominator cos of a plus y into numerator as it is sin of y, और एक बड़ी सी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a प्लस वाई, नीचे स्क्वायर आना चाहिए। याद है ना फॉर्मूला आपका, एफ अपॉन जी, तो डिफरेंशियल ऑफ एफ इंटू जी एज इट इज माइनस डिफरेंशियल ऑफ जी इंटू एफ एट इज इज अपॉन जी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये जो न्यूमरेटर है ये एक फॉर्मूला बन रहा है बहुत अच्छा, देखिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन जाएगा बहुत अच्छा। हाँ वो तो आपने आदित्य इसको डिवाइड कर दिया और सिंपल हो जाएगा। देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो व्हाट इज न्यूमरेटर, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो इट इज साइन ए माइनस बी। तो न्यूमरेटर इज साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस का वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस वाई कंप्लीट पावर 2। सही है, थोड़ा और भी अच्छा हो जाएगा आंसर। तो y से y कट गया, सो दिस इज साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर ही यहां पर आएगा। सही आंसर। अच्छा ये डिपेंड करेगा चॉइस किस फॉर्मेट में लिखी हुई है। नॉर्मली चॉइस इजीएस्ट फॉर्म में लिखी होती है, तो इजीएस्ट फॉर्म में जो उसका आंसर आएगा वो यही है। कोई डिफिकल्टी इस आंसर में? दूसरा तरीका इसका क्या था कि आप इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करते। हालांकि अगर ये क्वेश्चन सेपरेबल है, सेपरेट हो रहा है, तो क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आना चाहिए। फिर भी अगर इसको हम देखें तो चलिए वो भी एक बार ट्राई करते हैं। इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट नॉर्मली, साइन वाई का डिफरेंशियल, साइन वाई का डिफरेंशियल कोस वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज 1 इंटू साइन ऑफ a plus y plus x as it is differential of sin x plus y, it is cos of a plus y into y dash। बट इस आंसर में x आएगा, इस आंसर में आपको x भी दिखेगा, फिर हम उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस आंसर में x नहीं आएगा। तो रूल ये कहते हैं कि अगर फंक्शन सेपरेबल है तो आप सेपरेट कर लीजिए। अगर फंक्शन सेपरेबल नहीं है, मतलब एक्स वाई अलग अलग नहीं हो सकते। अलग अलग का मतलब कि x इज प्योरली ए फंक्शन ऑफ y या फिर y इज प्योरली ए फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा नहीं बन पा रहा है देन इट इज इंप्लिसिट फंक्शन, तो फिर हम उसको नॉर्मली ऐसे डिलीट करते, ऐसे डील करेंगे। तो मेरे साथ समझ आ गया क्वेश्चन, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। चलिए अच्छा एक और थोड़ा इससे बेटर क्वेश्चन लेते हैं, ये आप ट्राई कीजिए। जीरो तो कैसा इसका आंसर आएगा, जीरो तो नहीं आना चाहिए आंसर। हाँ ये आंसर आ सकता है cos x अपॉन 2i माइनस 1। फिर भी इसको सब लोग ट्राई करें, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। नहीं आंसर आना चाहिए, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। तो देखिए ये y इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नेस्टेड लूप। तो ये क्योंकि साइन एक्स है, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, ठीक है बिल्कुल, cos x प्लस 1 अपॉन 2y। अच्छा शायद ये y की वैल्यू पुट कर दी होगी इसने, एक बार चेक करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस,
अब बताइए इस पूरे की जगह में क्या रख दूं, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह तो हम y रख सकते हैं ना वापस, दिस इज y। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ऐसा क्वेश्चन बन गया। रूट हम हटा सकते हैं, इसको स्क्वायर कर लिया मैंने। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स प्लस वाई डैश। आपका माइनस साइन कैसे आ रहा है इसमें, माइनस साइन आएगा ना आंसर, ठीक है। तो वाई डैश इंटू 2y माइनस 1 is equal to cos x. So what is y dash? Y dash is cos x upon 2y minus 1. ठीक है, कोई डिफिकल्टी? तो y का डिफरेंशियल शायद आपने 1 कर दिया, इसलिए गलत हुआ आपका आंसर। भाई y का डिफरेंशियल क्या होगा, y का डिफरेंशियल क्या होगा रहेगा, y डैश रहेगा ना। तो जैसे दीप सिंह का आंसर है cos x प्लस 1 अपॉन 2y, तभी आंसर आएगा ये वाला, ये वाला अपनी मिस्टेक करिए। एक्चुअल आंसर इज cos x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है दीप, समझ आ गया आपको क्या गलती है। इस y का डिफरेंशियल इज नॉट 1 बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल dy बाई dx होगा, ना कि 1। तो आंसर आपका हो गया y डैश इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। सही है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए एक और भी तरीका इसका हो सकता है। इसी के बाद यहां से देखिए, हमने इसमें क्या ले लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। तो 2y का डिफरेंशियल क्या होगा y के रेस्पेक्ट में, इट इज 2y इज इक्वल टू, देखना y का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में 1 होगा। साइन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इट इज cos x इंटू एक्स का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में, dx अपॉन dy प्लस 1। सो व्हाट इज dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इज 2y माइनस 1 अपॉन cos x। याद रखना जो हमने सारे फॉर्मूले dy बाई dx के लिए पढ़े हैं, अगर हम उसको dx अपॉन dy के लिए पढ़ें तो रूल सारे रिवर्स हो जाएंगे, y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y हो जाएगा, और ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि dx अपॉन dy dy बाई dx का उल्टा होता है। तो व्हाट इज dy बाई dx, इट इज 1 अपॉन dx अपॉन dy। दिस आंसर इज सेम, cos ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1। देखिए ये सारी प्रैक्टिस हम इसलिए कर रहे हैं कि डिफरेंशियल का सेपरेट क्वेश्चन तो नहीं आता, बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आता है कैलकुलेट dy अपॉन dx। इसके एप्लीकेशंस आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं भी। तो हमें डिफरेंशियल करते हुए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, इतनी फास्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसी के लिए हम सारे क्वेश्चन करते हैं कि इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इनफाइनाइट लूप, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कभी कभी हमें लॉग भी लेना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में, तो वो भी हम डील करते हैं। तो ये दोनों मेथड आपको समझ आए, हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। जिसके पीछे रूल है वो ये है, देखिए कि फॉर सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, dy अपॉन dx इज 1 अपॉन dx अपॉन dy। ये रूल हमेशा वैलिड होगा और बिल्कुल सही से वर्क करेगा। याद रहेगा पार्ट आपको ये? तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं सब जगह, सिंगल डेरिवेटिव लेकिन होना चाहिए। ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन में आपको लोगरिथम की जरूरत पड़ती है, आपको लोग लेना पड़ता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो उसका मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दूं कैसे हम ऐसे क्वेश्चन में डील करते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया कि y इज इक्वल टू e टू पावर x। तो इसका डिफरेंशियल हम जानते हैं y डैश कितना, इट इज ऑल्सो e टू पावर x। y इज इक्वल टू log x। सो व्हाट इज y डैश, दिस आंसर इज 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है। नाउ y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, कांस्टेंट की पावर x। तो dy बाई dx होता है कितना बताइए, a रेज टू द पावर x log बेस e a। ये याद रखना लास्ट वाला फॉर्मूला आप, कि अगर a रेज टू द पावर x क्वेश्चन आया तो उसका डिफरेंशियल में a रेज टू द पावर x तो आएगा ही आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा log बेस e a।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, सो dy बाई dx इज 2 रेज टू द पावर x इंटू लॉग, सॉरी ये इंटू है, माइनस जैसा दिख रहा है, इंटू log बेस e 2। याद रहेगा। अब क्वेश्चन मान लीजिए आपका ऐसा आया कि y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x। इनमें प्रॉब्लम आती है कि भाई यहां भी x है, यहां भी x है, ये यहां भी y है, यहां भी y है, मतलब वेरिएबली बेस है आपका, वेरिएबली पावर है। तो इसको डील करना एकदम आसान नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके लिए log लेना पड़ेगा आपको। दिस इंप्लाइज log y इज इक्वल टू साइन एक्स log ऑफ x। अच्छा, log में प्रॉपर्टी होती है, अगर आप एक नंबर का log लेंगे तो पावर हमेशा मल्टीप्लीकेशन में आती है। तो x की पावर साइन x का log क्या होगा, साइन x log x। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है पूरी लाइन को। तो इसके डिफरेंशियल में पहला आएगा log y का डिफरेंशियल। अभी भी पढ़ा कि log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। तो चलिए आप बताइए, मैं आप चाहता हूं टाइप करें log y का डिफरेंशियल क्या आएगा। नहीं, एक टर्म और आएगी साथ में। पूरी लाइन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखना आप। तो इसका डिफरेंशियल आएगा, प्रियंका ने सही लिखा आंसर। इट इज, हाँ नवनीत ने करेक्ट कर दिया, वाई डैश आना चाहिए 1/y, तो आएगा ही आएगा जो आप बोल रहे हैं, इनटू, इनटू क्या आना चाहिए, डिफरेंशियल ऑफ y जिसको हमने वेरिएबल माना, इनटू y डैश। दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट तो कर ही लेंगे आप, साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ log x 1/x प्लस log x एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स कितना, कोस एक्स। तो ये 1/y इंटू वाई डैश की वैल्यू हो गई। तो जो हमें सोल्व करना था y डैश dy अपॉन dx, y डैश बराबर कितना आंसर बताइए, इट इज y इंटू, और ये कंप्लीट क्वांटिटी जो हमने ऊपर लिखा था, ये कितना नंबर है, इट इज साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log ऑफ, सॉरी ये है log x इंटू cos x, इट इज log x इंटू cos x। तो फिर इतना करके तो आपको चॉइस में से ढूंढना ही तो है ना कौन सा आंसर सही है। तो मैच करा लेते हैं। तो जिन क्वेश्चन में, वापस सुनिए आप, जिन क्वेश्चन में वेरिएबल की पार वेरिएबल होगा तो पहला स्टेप होगा log लेना, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए लोगरिथम। लोगरिथम लेने के बाद फिर हम उस क्वेश्चन को काफी इजी कर सकते हैं। लोगरिथम एक इतना अच्छा ऑपरेटर है कि जो सारी वेरिएबल पावर को मल्टीप्लीकेशन में ला देते हैं। मल्टीप्लीकेशन को डील करना हमारे लिए आसान है पावर के मुकाबले। कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, देखो क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स अप टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन को हम रिविजिट करेंगे जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे इनपुट है कराने के लिए, पर पहले हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, फिर हम इसका ग्राफ भी देखेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी देखेंगे, ठीक है, इस पूरे फंक्शन की नेचर कैसी है, ये कब बढ़ना बंद हो जाता है ये भी चेक करेंगे। पहले इसका करिए आप dy अपॉन dx। प्रियंका आंसर्ड y स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स वाई log x। हर्ष आंसर्ड y अपॉन y डैश इंटू log x। नहीं हर्ष, आंसर में y डैश नहीं आएगा, y डैश को तो आप सब क्लब करके एक तरफ ले जाएंगे ना, तो हो सकता है आपने लास्ट स्टेप में थोड़ी गड़बड़ कर दी सिंप्लीफिकेशन करने में। भाई जहां जहां भी क्वेश्चन में y डैश आएगा उस सबको हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे, और फिर क्वेश्चन का आंसर आएगा। योगेश आंसर y स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई इंटू log x। एक एक एक्स्ट्रा आ रहा है प्रियंका वाले के आंसर में, अभी चेक कर लेते हैं चलो। तो एक तो ये रिपीटेड नंबर आपको दिख रहा है, इनफाइनाइट लूप बन रहा है, तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू एक्स की पावर, बताओ कितना। अच्छा x नीचे आएगा एक्स वाई, ठीक है, तो x की पावर कितना जल्दी बताइए, पावर कितनी होनी चाहिए। शिवम आप आंसर नहीं कर रहे हो आज, ये बताइए पूरी पावर कितनी होनी चाहिए, y होनी चाहिए ना पूरी पावर। तो ये x की पावर x की पावर x की पावर, इसको तो हमने y मान लिया, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू y। बस इससे अलग इसमें क्या स्किल है क्वेश्चन के अंदर। अब आप इसको log लेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज log ऑफ y इज इक्वल टू y log ऑफ x। डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो log y का डिफरेंशियल 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ y इज y डैश log x एज इट इज प्लस डिफरेंशियल ऑफ log x 1/x इंटू y एज इट इज।
तो वाई डैश को कॉमन भी लेना आपको, वाई डैश इज कॉमन, और आप चाहे तो वाई से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए। तो इट इज 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। तब इसको आप इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई log x अपॉन वाई। सो y डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बाई y, सो y स्क्वायर अपॉन x इज कॉमन इंटू 1 माइनस वाई log x। ठीक है, अब मैं देखता हूं कितने लोग आंसर सही था। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई log x, और प्रियंका का आंसर भी यही था, योगेश का आंसर भी उन्होंने करेक्ट कर लिया था सेकंड टाइम। ठीक है, तो आप बताइए आर्टिकल आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप करिए, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हैं। मैंने इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करा दिए, आप मुझे इसका आंसर बताइए। आप पावर को आप लगा सकते हैं वो हेट वाला साइन लगाकर। y प्लस वाई log x, बिल्कुल ठीक आंसर। तो पहले स्टेप होगा log लेना, सो log ऑफ y इज इक्वल टू x log ऑफ x। तो log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 एंड log x एज इट इज। सो y डैश इज इक्वल टू y इंटू x इंटू 1 अपॉन x इज 1 प्लस log ऑफ x। अच्छा, y की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम कभी कभी। y की वैल्यू पता ही कितना था, y वाज x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। अच्छा, ये आंसर याद हो जाएगा आपको, आप इस क्वेश्चन को 3 बार करेंगे रिपीटेड इंटरवल पर, तो आपको याद हो जाएगा कि इसमें इस आंसर में ये चीज तो आती है, साथ में 1 प्लस log x भी आता है। और फिर जब हम करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि ये क्वेश्चन कहां मैक्सिमम होता है, कहां मिनिमम होता है, मैक्सिमम होने के लिए क्या वैल्यू जरूरी है, मिनिमम के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इजी क्वेश्चन है, एक और करिए ऐसा क्वेश्चन। x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस y। इजी क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल नहीं है भाई। आप इसको भी log ले लेंगे तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई log e। अच्छा, log e की वैल्यू 1 होती है, log e बेस e कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब हो गया इट इज x माइनस वाई। तो और भी इजी क्वेश्चन हो गया। डिफरेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड y एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1 अपॉन x, डिफरेंशियल ऑफ y इज y डैश इंटू log x इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 माइनस y डैश। बस, कोई मुश्किल काम नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। तो y डैश को आप क्लब कर दीजिए, y डैश इंटू log x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x। बिल्कुल ठीक है। सो y डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस वाई, इट इज x माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ठीक है आंसर। तो ये सब इंप्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल है, और जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको लोगरिथम लेना पड़ता है। फिर वो इनफाइनाइट नेस्टेड लूप का क्वेश्चन हो सकता है, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स। ये वो इनफाइनाइट पावर्स हो सकती हैं, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, वो सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आते हैं चेन रूल पर। एक लास्ट आर्टिकल आज की क्लास का चेन रूल, हालांकि हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया पहले। चेन रूल ऐसा कहते हैं कि भाई y इज, सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ u, y u पे डिपेंड करता है, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ सपोज t एंड t इज ए फंक्शन ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि y u पे डिपेंड करता है, u वापस t पे डिपेंड करता है, t वापस x पे डिपेंड करता है। तो बताइए व्हाट इज dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dt, बिकॉज u तो डायरेक्टली t पे डिपेंड करता है, x पर नहीं करता, लेकिन x और t आपस में डिपेंडेंट है, तो dt अपॉन dx। ये से कट जाते हैं, अभी कट जाते हैं, dy बाई dx आंसर आ गया। लेकिन जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन हमेशा dy बाई dx में पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑल्सो। सपोज u इज ए फंक्शन ऑफ
एक्स, v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, और आपसे पूछा है व्हाट इज du अपॉन dv, u का डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, देखिए कि मैं पहले सोल्व कर दूं du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx, तो dx वापस से कट जाएगा, जैसे ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस डील करते हैं ना वैसे हम इसको डील कर सकते हैं, dx कैंसिल हो जाएगा तो du अपॉन dv, ये u है, दिस इज u। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसका मतलब हुआ du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, रिवर्स भी कर सकते हो आप इसको, ये भी कर सकता हूं मैं इसको, दिस इज du अपॉन dx इंटू ये ऊपर चला जाएगा, इट बिकम्स dx अपॉन dv। कुल मिला के आपको ये टर्म्स कट के वो बचना चाहिए जो आपको चाहिए क्वेश्चन में, समझ आ रहा है? कहां इसको अप्लाई करते हैं, किन किन क्वेश्चन में वो जरूरी हो जाता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन में देखो, मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा कि u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड v इज इक्वल टू कोस एक्स, कैलकुलेट du अपॉन dv, u का डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में आपको बताना है, u का डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में, तो फिर मैं पहले सोल्व करूं, इट इज du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx, ये तो हम कर सकते हैं ना सेपरेट, x x कट जाए, dx से dx कट जाएगा, du बाई dy बचेगा, तो व्हाट इज du बाई dx, इट इज 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल ऑफ cos x इज माइनस का sin x, ये कट के sin x का आंसर कितना हो गया, आंसर इज माइनस ट्वाइस cos x, सो du अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस 2 cos x, जबकि u x पे डिपेंड करता है v पे डिपेंड नहीं करता है, v भी x पे डिपेंड करता है u पर डिपेंड नहीं करता, तो अगर आपको u और v में कनेक्शन चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं, du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, तो दोनों तरीके से, ये मल्टीप्लीकेशन वाला भी और ये वाला तरीका भी, ये समझ आ रहा है आपको लास्ट वाला स्टेप। I wanted to calculate du with respect to dv, but u and v are not directly connected, u is connected with x, v is also connected with x, तब तो ऐसे देखिए भाई हम क्या कर सकते हैं, हम du by dx सोल्व कर सकते हैं, हम dv by dx सोल्व कर सकते हैं, अब मुझे du अपॉन dx को dv अपॉन dx को ऐसे प्लेस करना है कि dx गायब हो जाए और du by dv आंसर बचे, तो ये बेस्ट तरीका है इसको प्लेस करने का, जैसे हम ऐसे करते हैं कि 1 अपॉन 3 अपॉन 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 2 अपॉन 3, तो अब देखते हैं 3 कट जाते हैं, आंसर कितना आता है 1/2, वही तो स्टेप हुआ और इसमें क्या मुश्किल है। हाँ, मैं इसको वेरीफाई करके बता सकता हूं कि आंसर कैसे ठीक है और कैसे सही आंसर आ रहा है। देखो हमारा एग्जांपल ऐसा है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं, कैसे, देखो व्हाट इज u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये बात सही है, u इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, सो u इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट वाज कोस एक्स, इट इज v स्क्वायर, तो मैंने u और v को कनेक्ट कर दिया। आप भी बोलेंगे हर क्वेश्चन में तो ये पॉसिबल नहीं है, बात बिल्कुल सही है, ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है कनेक्ट करना, लेकिन इस एग्जांपल पे पॉसिबल है। कैन आई कैलकुलेट du अपॉन dv डायरेक्टली नाउ, सो du अपॉन dv, बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ, du अपॉन dv, अब तो टाइप कर सकते हैं, बहुत इजी फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, -2 भी बिल्कुल सही है, इट इज -2v, एंड व्हाट वाज v, v was cos x, v was cos x, so this answer is -2 cos of x। इसका मतलब ये है कि देखो आइडियली तो हम इसको अगर कनेक्ट कर पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, फिर तो सीधा क्वेश्चन हो ही जाएगा, बट अगर हम इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम इसमें चेन रूल लगा सकते हैं, और चेन रूल लगाने से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये तो हम सोच ही नहीं सकते करने की हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कि u इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स एंड v इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हम इसको रिलेट तो नहीं करेंगे आसानी से, फिर हम उसको इस तरीके से सोल्व कर देंगे, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो आप करिए क्वेश्चन, इसके इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। ये क्वेश्चन बताइए पहला, कैलकुलेट dy by dx फॉर द फंक्शन y इज sin t स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 10x। जल्दी बताओ, आंसर आ जाना चाहिए।
भाई y dy बाई dx पूछा ना क्वेश्चन में, तो 2t cos t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए तो एक बार ट्राई करते हैं, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt इज cos ऑफ t स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ t स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाई, उल्टा लिख दिया, अच्छा मैंने, सॉरी, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, इट इज dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt इज cos ऑफ t स्क्वायर इंटू dt अपॉन dx इज sec स्क्वायर x। यहां तक सही है? तो दिस आंसर इज cos t स्क्वायर इंटू, देखिए अगर 10x t है तो sec स्क्वायर भी निकाल सकते हैं हम, कितना होगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे भी छोड़ सकते हैं आंसर, ये भी आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आंसर सही है। जैसी चॉइस में लिखा है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, दोनों सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन को समझा सकता हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन बताया आपको, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू कोस स्क्वायर एक्स। एक तो उसमें u भी गिवन नहीं है, पर हम अज्यूम कर सकते हैं, आई कैन अज्यूम u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, v इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। तो आई हैव टू कैलकुलेट du अपॉन dv। तो आंसर विल बी du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। आंसर -1 आएगा। व्हाट इज du अपॉन dx? इट इज ट्वाइस साइन x इंटू कोस एक्स एंड डिवाइडेड बाई ट्वाइस कोस एक्स इंटू माइनस का साइन एक्स। ये सब कट जाएगा तो आंसर विल बी -1। और इस आंसर का एक मीनिंग है, मतलब ये मीनिंगफुल आंसर है। कैसे मीनिंगफुल आंसर है? कि साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स आपस में एक्चुअल में कनेक्टेड होते हैं। बताओ क्या कनेक्शन है दोनों में? भाई साइन एक्स और कोस एक्स में तो कनेक्शन है ना एक बहुत अच्छा। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब u प्लस वी इज इक्वल टू कितना? 1। अब इसका मतलब u इज इक्वल टू 1 माइनस वी, 1 माइनस वी, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। सो du अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है दूसरे तरीके से भी, कि u और v का डिफरेंशियल कितना आएगा? -1 आएगा। ग्राफिकली भी आप इसको कर सकते हैं, तो इससे हम dy अपॉन du अपॉन dv की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं चेन रूल। चलिए अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। जल्दी बताइए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, चेक करते हैं आंसर। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। इसमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सपोज u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, v इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। हाँ ये प्लस आएगा, बिल्कुल ठीक है हर्ष। सो वी नीड टू कैलकुलेट du अपॉन dv। सो du अपॉन dv is actually equal to du upon dx upon dv upon dx. du upon dx is 1 upon under root of 1 minus x square and dv upon dx is 1 upon 1 plus x square. So the answer is 1 plus x square upon under root of 1 minus x square. ठीक है आंसर। तो ये डिफरेंशिएशन के हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स कर लिए हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, इंप्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, पावर, लोगरिथम, है ना। सिर्फ सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन बच गए, उनको भी हम एक क्लास में देखेंगे। पर कल वाली क्लास में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं उसको ऐसे कराऊंगा कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, इन सबका पहले कॉमन इंट्रोडक्शन। आपको ये पार्ट कल वाली क्लास समझ आएगी तो सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे इसके, और फिर हम एक दो बची क्लास में इसके और एग्जांपल्स लेंगे।